बायोलॉजी एंड नर्सिंग इनसाइट। तो आज का हमारा टॉपिक है ओबीजी का, जो है नॉर्मल लेबर। नॉर्मल लेबर की बात करें कि नॉर्मल लेबर क्या होती है, तो लेबर एक प्रोसेस होता है जिसमें सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं, मतलब बहुत सारे स्टेप वाइज एक एक सीरीज में इवेंट्स होते हैं, जिससे जो फीटस होता है, कंसेप्शन का जो प्रोडक्ट होता है 9 मंथ, जो फीमेल के यूट्रस में सर्वाइवल करता है, उसके एक्सपल्शन की ये एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं लेबर। अब अगर ये नॉर्मल लेबर होती है तो ये नेचुरली एक्सपेल आउट हो जाता है। अगर ये नेचुरली नॉर्मल लेबर नहीं होता है तो यहाँ पे फिर हमें फर्दर प्रोसेस करने की नीड होती है। वहाँ पे हम फीमेल को कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करते हैं या सी सेक्शंस करते हैं। तो नॉर्मल लेबर के लिए हमारे क्राइटेरिया होती है कि वो नेचुरली स्पॉन्टेनियस लेबर होना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्मल लेबर्स की। तो नॉर्मल लेबर क्या होता है, इसकी डिफिनीशन होती है सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस इन द जेनाइटल ऑर्गन इन एन एफर्ट टू एक्सपेल द वाइबल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन मीन्स फीटस। कंसेप्शन के जो भी प्रोडक्ट होते हैं लाइक फीटस, प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन्स एंड अम्बिलिकल कॉर्ड, यहाँ पे उन सारी चीज़ों को एक्सपेल आउट करना फ्रॉम द मदर वूम थ्रू द वजाइना इनटू द आउटर वर्ल्ड इज कॉल्ड लेबर। मतलब एक सीरीज ऑफ इवेंट जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या जेनाइटल ऑर्गन्स में मेनली होती है, जिसमें कंसेप्शन का जो प्रोडक्ट होता है, जो फीमेल ने 9 मंथ तक अपने वूम में कंसीव किया था, लाइक प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड एंड फीटस, इसको वो आउटर वर्ल्ड में एक्सपेल आउट करती है। उसी के सीरीज को हम बोलते हैं नॉर्मल लेबर। अब ये जो है वो प्रीटर्म लेबर हो सकता है, मतलब एक नॉर्मल लेबर की हम बात करें तो वो 37 वीक के बाद में होता है। अगर 37 वीक से पहले वो लेबर अकर हो रहा है तो उसी को हम बोलते हैं प्रीटर्म लेबर। मतलब अगर ये प्रायर है 37 वीक से तो इसको हम बोलते हैं प्रीटर्म लेबर। एक्सपल्शन अगर प्रीवाइवल है, मतलब लाइव फीटस जो है वो सेम प्रोसेस से बट मिनिमेचर से हमारा हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं मिनी लेबर। तो ये दोनों आपको समझ आ गया होगा। अब आता है यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी मैंने ऐड की है, जैसे कि पार्चुरेंट क्या होता है। तो पार्चुरेंट होती है वो फीमेल या पेशेंट जो लेबर में होती है। पार्चुरेशन मतलब होता है प्रोसेस, जो पूरी प्रोसेस है लेबर की, उसको हम कहते हैं पार्चुरेशन। यूटोसिया का मतलब होता है नॉर्मल लेबर एंड डिस्टोसिया का मतलब होता है एबनॉर्मल लेबर। तो पार्चुरेंट मतलब फीमेल एंड पार्चुरेशन मीन्स प्रोसेस। आपको इसमें याद रखना है, पार्चुरेंस में जो फीमेल लेबर में है एंड पार्चुरेशन मीन्स जो प्रोसेस हो रही है उसके अंदर सीरीज ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं फेटस को एक्सपेल आउट करने के लिए, उसे हम बोलेंगे पार्चुरेंट, पार्चुरेशन। यूटोसिया मीन्स नॉर्मल लेबर एंड डिस्टोसिया मीन्स एबनॉर्मल लेबर होता है। लेबर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तभी हम उसको हम बोल सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है वो लेबर हो रहा है। तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो होती हैं वो रेगुलर होनी चाहिए। मीन्स अगर वो 2 मिनट्स में आ रहा है 15 सेकंड के लिए तो वो रेगुलर होना चाहिए, रिदमिक होना चाहिए यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। इन्फेसमेंट होना चाहिए सर्विक्स का, इन्फेसमेंट, सर्वाइकल डायलेशन, ये सारी हमारी होती हैं नॉर्मल लेबर की इवेंट्स, जिनमें इन्फेसमेंट में जो हमारा लोअर यूट्रस का पार्ट होता है, लोअर सर्विक्स का सेगमेंट होता है, वो अपर सेगमेंट पे जाके कनेक्ट होता है, जिससे जो वहाँ के डायमीटर होते हैं वो इंक्रीज हो जाता है, फीटस ईजिली डिलीवर हो पाता है। तो उसको हम बोलते हैं इन्फेसमेंट ऑफ द सर्विक्स। इन्फेसमेंट की बात करें तो अगर प्रीमी ग्रेविडा फीमेल होती है तो उसके अंदर पहले इन्फेसमेंट होता है फिर डायलेशन होता है। अगर मल्टी ग्रेविडा होती है तो दोनों जो इवेंट्स होते हैं वो साथ साथ चलते हैं। डायलेशन ऑफ सर्विक्स, डायलेशन ऑफ सर्विक्स हम सभी को पता है कि 0 से 10 सेंटीमीटर तक डायलेशन होता है सर्विक्स का, जिसमें अलग अलग फेजेस में हम बांटते हैं। फर्स्ट स्टेज हमारा पेन से लेकर 10 सेंटीमीटर डायलेशन तक को हम बोलते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर। लेबर के मेनली हमारे 4 स्टेजेस होते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेज को हम इसी बेसिस पे ही क्लासीफाई करते हैं कि ट्रू लेबर पेन स्टार्ट होने से लेकर फुली डायलेशन ऑफ द सर्विक्स को हम फर्स्ट स्टेज में मानते हैं। फर्स्ट स्टेज में हमारे मल्टीपल और 3 स्टेज होते हैं, लेटेंट फेज, एक्टिव फेज एंड ट्रांजिशन फेज। तो इसे हम फर्दर वीडियो में स्टडी करेंगे। डायलेशन ऑफ सर्विक्स, देन आता है फीटल डिसेंट। पूरे प्रोसेस के अंदर ये 4 चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी जो है वो लेबर हम उसको मानते हैं। रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, इन्फेसमेंट ऑफ द सर्विक्स, सर्वाइकल डायलेशन एंड फीटल डिसेंट, मतलब फीटल जो है वो कंटिन्यूअस नीचे की तरफ आना चाहिए, डाउनवर्ड उसकी मूवमेंट होनी चाहिए। ये होते हैं एक ट्रू लेबर की हमारी आइडेंटिफिकेशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स। क्राइटेरिया क्या होती है नॉर्मल लेबर की, कि मतलब क्या क्या चीज़ें अगर हैं
तो हम उसको मान सकते हैं कि नॉर्मल लेबर हो सकता है। क्या क्राइटेरिया होगी? तो स्पॉन्टेनियस लेबर होना चाहिए और टर्म पे होना चाहिए। स्पॉन्टेनियस लेबर मीन्स हमें कोई भी इंडक्शन मेथड यूज़ नहीं करना पड़ा, लेबर को हमने इंड्यूस नहीं किया है, वो स्पॉन्टेशनली हुआ है, मतलब खुद से ही लेबर स्टार्ट हुआ है। 37 से 42 वीक तक का पीरियड जो होता है उसको हम मानते हैं टर्म पीरियड। तो स्पॉन्टेनियस लेबर होना चाहिए एंड टर्म पीरियड में होना चाहिए। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होना चाहिए। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन का मतलब होता है हेड उसका फीमेल के पेल्विक एरिया में होना चाहिए एंड जो उसके लेग हों वो फंडस एरिया में होने चाहिए। मतलब कि वर्टेक्स प्रेजेंटेशन ही हमारे नॉर्मल लेबर को इंडिकेट करती है। विदाउट अनड्यू प्रोलॉन्गेशन, जो नॉर्मल लेबर का हमारा ड्यूरेशन है उससे लॉन्ग नहीं जाना चाहिए। एज लाइक 12 to 16 आवर लेबर का हमारा ड्यूरेशन है, तो अगर वो उससे ज़्यादा जा रहा है तो प्रोलॉन्ग लेबर में चला जाता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोलॉन्ग लेबर। एंड अगर 3 आवर्स से कम में जाता है तो उसे हम बोलते हैं प्रिसिपिटेट लेबर। तो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्गेशन नहीं होना चाहिए। विथ और विदाउट मिनिमल एड्स, हमें कोई भी एक्स्ट्रा एड्स वहाँ नहीं यूज़ करने हैं या तो मिनिमल ऐड करने हैं, तो वो नॉर्मल लेबर होगा। एंड विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, फीमेल को कोई भी कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग द लेबर नहीं होना चाहिए, तो फिर हम उसे नॉर्मल लेबर में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर बात करें हम डिलीवरी की कि लेबर एंड डिलीवरी क्या है। तो डिलीवरी इज एक्सपल्शन और एक्सट्रैक्शन ऑफ द वाइबल फेटस आउट ऑफ द वूम। मतलब होता है एक्सपल आउट होना, जबकि जो हमारा लेबर होता है वो पूरे सीरीज ऑफ इवेंट्स को शो करता है, पूरी प्रोसेस को। डिलीवरी सिर्फ एक इवेंट है जिसके अंदर एक्सपल्शन हुआ है, बट लेबर पूरी सीरीज इवेंट्स है जिसके अंदर डिलीवरी होगी। मतलब लेबर एक पूरा लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है एंड डिलीवरी एक पर्टिकुलर इवेंट को हमने बोला है जहाँ पे एक्सपल्शन हुआ है फीटस का। इट इज़ नॉट साइनमस विथ लेबर। डिलीवरी कैन टेक विदाउट लेबर एज इन इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन। मतलब ये जो है लेबर जैसा नहीं है हमारा डिलीवरी कभी कभी बिना लेबर के भी स्टार्ट होता है। जब हम इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन कर देते हैं तो वहाँ पे लेबर स्टार्ट नहीं हुआ होता है, वहाँ पे हमने खुद से ही सी सेक्शन करके फीटस को एक्सपेल आउट कर दिया है। डिलीवरी में भी वजाइनल, आइदर स्पॉन्टेनियस और एडेड, और इट में भी एब्डोमिनल। ये वजाइनल हो सकती है या एब्डोमिनल हो सकती है, ये स्पॉन्टेनियस भी हो सकती है एंड एडेड भी हो सकती है। स्पॉन्टेनियस मीन्स कि वजाइनल डिलीवरी हुई है फीमेल की तो वो हमारा हो गई स्पॉन्टेनियस डिलीवरी वजाइनल डिलीवरी के अंदर, बट एडेड लाइक सी सेक्शन हो गए तो वो एब्डोमिनल डिलीवरी हो गई। तो डिलीवरी एंड लेबर बहुत लोग मानते हैं कि ये दोनों टर्म्स जो हैं वो सेम होते हैं, बट अगर हम देखें तो इन दोनों टर्म्स का मतलब अलग है। लेबर हमारी अलग चीज़ है जिसके अंदर पूरी प्रोसेस हुई है एक्सपेल आउट करने की, बट डिलीवरी एक पर्टिकुलर इवेंट है जिस इवेंट पे जिस टाइम पे फीटस से एक्सपेल आउट हुआ है फीमेल के वूम से। तो मे बी ये बिना लेबर के भी हो सकता है, लेबर पेन उसको स्टार्ट ही नहीं हुआ, कोई कॉम्प्लिकेशन थे उसकी वजह से उसे सी सेक्शन द्वारा बेबी को रिमूव कर दिया गया उसके वूम से, तो वो डिलीवरी होगी। बट लेबर जो होगा उसके अंदर पूरे इवेंट्स होंगे जिसमें सर्वाइकल डायलेशन, सर्वाइकल इन्फेसमेंट, पेन होगा फीमेल को, कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शंस होंगे उसके यूट्रस में। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी लेबर के अंदर। अब बात करें क्या क्या चीज़ें होंगी जो हमारे लेबर को अफेक्ट करेंगी। तो फैक्टर्स जो होती हैं, सबसे पहले अगर दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की हम बात करें तो फर्स्ट मैटरनल एंड सेकंड फेटल फैक्टर। मैटरनल फैक्टर मीन्स कि जो मदर है, क्योंकि उसके वजाइना के थ्रू ही स्पॉन्टेनियस लेबर होना होता है नॉर्मल डिलीवरी के अंदर, तो अगर वहाँ पे हमें कोई भी ऐसी चीज़ है जो अफेक्ट कर रही है तो वो मैटरनल फैक्टर होगी जो नॉर्मल लेबर को अफेक्ट करेगी, एज लाइक कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। अगर उसके पेल्विस जो है वो नॉर्मल नहीं है, कॉन्ट्रैक्टेड है, तो उस कंडीशन में नॉर्मल लेबर हम नहीं कंडक्ट करवा सकते। तो मैटरनल फैक्टर्स में हमारे इशियल स्पाइन, साइक्लर प्रोमोनेंट्री एंड प्यूबिक आर्क नैरो, ये तीन चीज़ें मेनली होती हैं जो कि हमारी मदर मतलब अफेक्ट करती है नॉर्मल डिलीवरी में। फेटल फैक्टर में मे बी फीटस जो है वो लार्ज हो, जैसे कि हमें पता है कि नॉर्मल जो वेट होता है इन इंडिया 2.5 से 3 या 3.54 kg तक के फीटस जो होते हैं वो वैरी करते हैं, बट अगर वो 4 kg का है मतलब वो लार्ज है तो वहाँ पे वजाइनल डिलीवरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो फीटल फैक्टर्स भी यहाँ पे लेबर में अफेक्ट करते हैं, एज लाइक हाइड्रोसिफेलस। हाइड्रोसिफेलस होता है जिसमें उसका हेड बड़ा हो जाता है, मैक्रोसोमिनिया उसकी बॉडी इनलार्जमेंट है, एब्डोमिनल फीटस इन द यूट्रस, तो ये एबनॉर्मल फीटस इन द यूट्रस, तो ये सारे फीटल कॉम्प्लिकेशंस हैं मेनली जो नॉर्मल लेबर को अफेक्ट करेंगे। अब बात करें कि क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं लेबर को ऑनसेट करने में।
मतलब कि ऐसा क्या रीज़न है कि 37 वीक तक का जो एक फेटस मदर के वोम में या यूट्रस में था, सर्वाइव कर रहा था, उसके पहले उसने डिलीवरी के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट नहीं किए, बट 37 वीक आते ही ऐसे क्या चीज़ें होती हैं, हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि 37 वीक आते ही ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से लेबर जो है अकर होता है। तो ऑनसेट ऑफ लेबर के क्या कॉजेज होते हैं, तो एग्जैक्ट कॉज तो अगर हम बात करें लेबर की तो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं है, बट कुछ हम कॉजेज मानते हैं कि मे बी ऐसा हो सकता है, जैसे कि यूट्राइन डिस्टेंशन। यूट्रस जो होता है वो एक लिमिट तक ही डिस्टेंस होगा, डिस्टेंशन में उसके जो फीटस था उसकी वजह से वो इनलार्ज हुआ, तो एक लिमिट तक वो होगा। तो जब मायोमेट्रियम में स्ट्रेचिंग होती है तो उसकी वजह से ग्रोइंग फीटर एंड लिक्यूर एमनी जो है वो लेबर पेन को स्टार्ट करते हैं। मतलब एमनियोटिक फ्लूइड एंड जो फीटस है वो दोनों ही जब बहुत ज़्यादा मायोमेट्रियम को स्ट्रेच करते हैं तो उसकी वजह से मे बी लेबर पेन कॉज होता है, लेबर कॉज होता है। प्रेशर ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द नर्व एंडिंग ऑफ द सर्विक्स, मतलब नर्व की एंडिंग जो सर्विक्स में प्रेजेंट थी, मे बी वहाँ पे जो प्रेजेंटिंग पार्ट था वो उसे स्टिमुलेट करे, और स्टिमुलेट करने से सर्वाइकल गैंग्लियन जो होती हैं वो इनिशिएट करती हैं लेबर पेन को। थर्ड कॉज हो सकता है मायोमेट्रियम इन्वॉल्वमेंट, जिसमें एस्ट्रोजन इंक्रीज करता है ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर को मायोमेट्रियम एंड डेसिडुआ। डेसिडुआ हम बोलते हैं जो फीमेल प्रेगनेंसी स्टेज में होती हैं उनकी जो एंडोमेट्रियम होती है उसे ही हम डेसिडुआ बोलते हैं। मतलब जो इंटरनल लेयर थी जो कि मेंस्ट्रुएशन में हर बार शेडिंग होती है, वो जब एक प्रेग्नेंट लेडी की बात करें तो वहाँ पे उसका नाम बदलता है, वो डेसिडुआ हो जाता है, और वहाँ पे भी उसके कई टाइप्स होते हैं, डेसिडुआ, बेसिलरिस, तो ऐसे ही वो नाम उसका बदल जाता है, उसके फंक्शंस भी बदल जाते हैं। और इसके कॉजेस क्या होते हैं, ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेशन थ्योरी, मतलब ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेशन थ्योरी जो हो गया कि ऑक्सीटोसिन के जो रिसेप्टर होता है वो यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। एस्ट्रोजन स्टिमुलेशन थ्योरी है, प्रोजेस्टेरॉन विथड्रॉवल थ्योरी है, एंड फीटोप्लेसेंटल कंट्रीब्यूशन। तो ये सारे हमारे कॉजेज होते हैं जो कि लेबर पेन में हेल्प करते हैं, मतलब लेबर जो है वो कैसे स्टार्ट हुआ। तो एग्जैक्ट कॉज तो हमारे पास अननोन है, बट कुछ कॉजेज होते हैं, एज लाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग हुई मायोमेट्रियम में उसकी वजह से, फीटोपेल्विक रिलेशनशिप था, या फिर एस्ट्रोजन थ्योरी है हमारी यहाँ पे, प्रोजेस्टेरॉन विथड्रॉवल थ्योरी है। तो ये सारे लेबर को ऑनसेट करवाने में हेल्पफुल होते हैं, तो कॉजेज में हम इन्हें लिख सकते हैं। फिर आता है फॉल्स लेबर पेन एंड ट्रू लेबर पेन क्या होता है। तो ट्रू लेबर पेन एंड फॉल्स लेबर पेन को आप इजीली आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि जो फॉल्स लेबर पेन होता है वो नॉन रेडिएटिंग होता है, मतलब वो जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं होगा, एंड टाइम के साथ वो बढ़ता नहीं है, वो सेम सीवियरिटी पे रहता है। बट जो ट्रू लेबर पेन होता है वो कंटिन्यूअस इंक्रीज होता रहता है, और उसे आप मेडिसिन देके या फीमेल को डिस्ट्रैक्ट करके उसे कम नहीं कर सकते हैं। जबकि जो फॉल्स लेबर पेन होता है वो कम हो जाता है, जैसे फीमेल ने पोजीशन चेंज कर ली या फिर वो डिस्ट्रैक्ट हो गई, थोड़ा उसने रेस्ट कर लिया, इन सब चीज़ों के साथ फॉल्स लेबर पेन जो होता है वो कम हो जाता है, बट ट्रू लेबर पेन कम नहीं होता है। ट्रू लेबर पेन में आपको सर्वाइकल डायलेशन देखने को मिलेगा, फॉल्स लेबर पेन में कोई भी डायलेशन नहीं देखने को मिलता है, कॉन्ट्रैक्शंस भी यहाँ एब्सेंट होते हैं। तो ये सारे होते हैं हमारे ट्रू लेबर पेन एंड फॉल्स लेबर पेन में डिफरेंस। अब बात करें फॉल्स लेबर पेन क्या होता है, तो ये जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होने वाला होता है, मतलब ट्रू लेबर पेन से बिफोर 1 या 2 वीक पे ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो फॉल्स लेबर पेन को हमारे शो करते हैं। यहाँ लोअर एब्डोमेन में पेन होता है, मिड पेन होता है, नॉन रेडिएटिंग होता है, मतलब कि एक ही जगह पे होगा और बढ़ेगा नहीं। पेन सबसाइड विथ मूवमेंट एंड मेडिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि फीमेल अपनी पोजीशन चेंज कर ले, मूव करे मेडिकेशन के साथ, इसमें हम पेन को सबसाइड कर सकते हैं। नो सर्वाइकल डायलेशन एंड एम्फेसमेंट एंड एब्सेंट ऑफ शो। शो क्या होता है, जो प्लग होता है म्यूकस प्लग वहाँ पे फीमेल का, उसमें ब्लड दोनों मिक्स होके जब निकलते हैं उसी को हम बोलते हैं शो, तो यहाँ पे एब्सेंट होगा। ट्रू लेबर पेन में ऑनसेट ये शुरू होता है बैक से, सीवियर पेन होता है, रेडिएटिंग पेन होगा, ये कोई भी मेडिसिन से हमारा सबसाइड नहीं होता है, इसमें डायलेशन एंड एम्फेसमेंट हमारा देखने को मिलता है, प्रेजेंट ऑफ शो होता है।
तो होप आपको ये सारी चीज़ें लेबर के बारे में समझ आई हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेज ऑफ लेबर को डिस्कस करेंगे कि किस किस स्टेज में आपके लेबर की कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, एज लाइक फर्स्ट कौन सा होता है हमारा, सेकेंड स्टेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो स्टेज ऑफ लेबर को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हमने डिस्कस किया है कि लेबर क्या होता है, नॉर्मल लेबर पेन क्या है, लेबर के लिए, नॉर्मल लेबर के लिए हमारे पास क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, एंड फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं लेबर में जिससे कि लेबर स्टार्ट होता है। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।